वेलकम टू टी रजा एकेडमी। टी रजा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम पिछला क्लास जहां तक रुके थे हड़प्पा सभ्यता का, आज क्लास वहीं से फिर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल, हड़प्पा सभ्यता का खास जगह। चलिए आइए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे शहर है, मगर हम चुनिंदा यानी मेन 10 शहर को देखने वाले हैं और उसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल देखने वाले हैं। कौन कौन है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चंदहुदुरो है, रोपर है, बनवाली है, कालीबंगा है, धोलीवीरा है, सुरकोटदा है, लोथल है, रंगपुर है आदि है। यानी ये 10 है, 10 प्रमुख स्थल है। इस 10 प्रमुख स्थल के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हड़प्पा के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं हड़प्पा। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? चलिए आइए हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा की खोज कब किया गया था? 1921 ईस्वी में। कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था। इसका खोज कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था। ये जो हड़प्पा है पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। एक जिला का नाम है माउंट गोबरी। माउंट गोबरी जिला का नाम है। और नदी जो है नदी रावी नदी के तट पर है। कौन सा नदी? तो रावी नदी के तट पर है। सर्वप्रथम चांदी का प्रयोग यानी सर्वप्रथम चांदी का प्रयोग हड़प्पा में ही किया गया था। हड़प्पा में ही हुआ था। चांदी का सबसे पहला प्रयोग हड़प्पा में हुआ था। चलिए आइए देखते हैं हड़प्पा में क्या क्या मिला है। हड़प्पा में क्या क्या मिला है यही देख रहे हैं हम। हड़प्पा ये क्या है? हड़प्पा है। हड़प्पा इनकी खोज कब हुआ था? 1921 में। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। यह पाकिस्तान के एक जिला का नाम है माउंट गोबरी, जो भी हम लोग देखे, और रावी नदी के तट पर है। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। ये है दयाराम साहनी महोदय। इसने ही सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई की थी। हड़प्पा की। और हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिला है अब वो देखने वाले हैं। दयाराम साहनी ने जब हड़प्पा की खोज की थी तो दयाराम साहनी को कौन कौन सा वस्तुएं मिला था, चलिए उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से प्राप्त वस्तुएं यानी हड़प्पा में खोदाई जो किया था कौन कौन सा वस्तु मिला था? कुम्हार का चाक मिला था। कुम्हार का चाक किसको कहेंगे? जो कुम्हार बर्तन जिसमें बनाता है, एक चक्की के तरह होता है, उसी को कहा जाता है कुम्हार का चाक। अन्नागार मिला है। हड़प्पा की खुदाई जब किया अन्नागार मिला है। अन्नागार मतलब अनाज रखने का घर, बहुत बड़ा सा अनाज रखने का घर मिला है, जिसको हम लोग कोठी भी बोलते हैं। श्रमिक आवास मिला है। श्रमिक आवास का मतलब होता है मजदूरों का रहने का घर भी मिला है। मातृ देवी की मूर्ति मिला है। लकड़ी की ओखली मिला है। लकड़ी की ताबूत मिला है। लकड़ी की ताबूत होता है जो ईसाई धर्म के लोग जो होता है उसमें ही डेड बॉडी को रख करके उसी में क्या कर दिया जाता है? दफना दिया जाता है। वो लकड़ी का ताबूत मिला है। RS-37 कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान के आगे RS-37 लिखा हुआ था, मगर इसका मतलब क्या होता आज तक लोगों को समझ में नहीं आया है। हाथी का कपाल मिला है। स्वास्तिक चिन्ह मिला है। लकड़ी का हल मिला है। पत्थर के शीशन व योनि मिले हैं। शीशन कहते हैं मेल का जनन अंग, रिप्रोडक्टिव अंग। यानी हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं मेल का यानी नर का प्राइवेट अंग। और योनि कहते हैं फीमेल का जनन अंग। या इसको भी कह सकते हैं फीमेल का महिलाओं का
महिलाओं का यानी मादा का जनन, मादा का प्राइवेट पार्ट भी आप कह सकते हैं। फिर मिला है लेख युक्त बर्तन मिला है, लिखा हुआ बर्तन मिला है, मुखौटे मिला है, तांबे की मोहरें मिला है। ये सारे चीज हम लोग पढ़े। तो हम लोग किसके बारे में पढ़े? हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा की खोज कौन किया था? दयाराम साहनी ने। इसकी खोज कब किया गया था? तो 1921 में। 1921 में। ये कहाँ है? तो पाकिस्तान के माउंट गोबरी जिला में स्थित है और नदी का नाम है रावी नदी। नदी का नाम है रावी नदी। चलिए अब आ जाइए मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था 1922 ईस्वी में। यानी मोहनजोदड़ो की का खोज कब किया गया था? 1922 में। कौन किया था? कौन किया था? तो राखल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने किया था। ये पाकिस्तान के लरकाना जिला में है। ये पाकिस्तान के लरकाना जिला में है। नदी का नाम है सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि बड़ी उपजाऊ थी, इसलिए इसको सिंध का बाग कहा जाता था। इसलिए इसको सिंध का बाग कहा जाता था। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला और ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। ये देख रहे हैं मोहनजोदड़ो का ये अन्नागार है। मोहनजोदड़ो का अन्नागार है यानी सिंधु सभ्यता का ये सबसे बड़ा भवन है, सबसे बड़ा इमारत है। आप लोग देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। यह है अन्नागार जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत है। आइए आ जाइए हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला और यह सिंधु सभ्यता का बड़ा शहर है। यानी मोहनजोदड़ो जो है मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। चलिए यहाँ हम लोग देखेंगे चलिए अब देखेंगे राखल दास बनर्जी ने जब मोहनजोदड़ो की खोदाई किया तो उनको क्या क्या वस्तुएं मिला। चलिए आइए देखते हैं। राखल दास जी महोदय ने जब मोहनजोदड़ो की खोदाई किया तो उनको क्या क्या मिला? पुरोहित आवास मिला है। क्या मिला है? पुरोहित आवास मिला है। पुरोहित आवास उसको कहते हैं ऐसा आवास, ऐसा घर जिसमें साधु संत लोग रहा करते थे, उसी को कहा जाता है पुरोहित आवास। उसमें मिला है, घर में कुआं मिला है, विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार मतलब बहुत बड़ा स्विमिंग पूल मिला है। स्विमिंग पूल अभी कह सकते हैं उसको, यानी बाथ मिला है, नहाने का बहुत बड़ा घर मिला है। अन्नागार मिला है, अनाज को रखने वाला घर मिला है। सूती वस्त्र मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, सबसे चौड़ी सड़क मिला है, सभागार मिला है, पशुपति शिव की मोहर मिला है, कांसे की नर्तकी मिला है, तांबे का ढेर मिला है, पानी का जहाज मिला है, दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा मिला है, हाथी दांत के तराजू मिले हैं। ये सारे मिले हैं, ये सारे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो हम लोग क्या पढ़े? मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। कौन खोज किया था? राखल दास बनर्जी ने। कहाँ है ये? पाकिस्तान में है। कौन सा जिला में? तो लरकाना जिला। और नदी का नाम क्या है? तो सिंधु नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा अन्नागार मिला है, यही बात नीचे लिखा हुआ है। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। स्वास्तिक मोहर जो सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो में मिला है, उसका निर्माण किससे हुआ था? सीलखड़ी से हुआ था। अब हम लोग अगला देखेंगे। हम लोग अब देखने वाले हैं चंदहुदुरो। इसकी खोज कब किया गया था? 1931 में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चंदहुदुरो। इसकी
खोज कब किया गया था? 1931 ईस्वी में। इसकी खुदाई कौन किया था? गोपाल मजमूदार ने किया था। इनकी खोज यही है, गोपाल मजमूदार महोदय, इसने ही चंद हुजरों का खोज किया था। यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर है। यह कहाँ है? तो यह भी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे है। यह भी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे है। ये एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। हड़प्पा सभ्यता में जितने भी शहर है वो सारे क्या था? किले बंद किया हुआ था, किला बंद। सारे शहर क्या था? किला बंद था, किला बंद यानी घेरा बंद था, यानी उसके चारों तरफ किला से घेरा हुआ था, यानी दीवार से घिरा हुआ था। मगर चंद हुदरो एक मात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। दुर्ग रहित का मतलब होता है इसमें घेराबंदी किया हुआ नहीं था। तो चलिए, जब चंद हुदरो की खुदाई 1931 इसमें गोपाल मजमूदार ने किया तो उनको कौन कौन सी वस्तुएं मिला वो देखने वाले हैं। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिला है। मेकअप सामग्रियां मिला है, मेकअप सामग्री है जो औरतों का सबसे फेवरेट चीज होता है, मेकअप सामग्री। क्या मिला है? लिपस्टिक मिला है, शीशा मिला है, मनका मिला है। मनका कहते हैं घड़ा को, मनका का मतलब यहाँ होगा घड़ा। ये जो मनका देख रहे हैं ये बहुत बड़ा मनका मिला है, गुड़िया मिला है, सुई मिला है, अलंकृत ईंटें मिला है, अलंकृत ईंटें यानी ईंटे में नक्काशी किया हुआ मिला है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला है, पीतल का बत्तख मिला है, तराजू एवं बैलगाड़ी मिला है। ये सारा चीज गोपाल मजमूदार को जब उन्होंने 1931 ईस्वी में चंद हुजरों की खुदाई किया था तो उनको मिला था। चलिए आ जाइए, अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं रोपर। अगला शहर है रोपर। इनकी खुदाई, इनकी खोज 1953 ईस्वी में हुआ था और इनको जो खुदाई कौन किया था? जगदत्त शर्मा ने किया था। कब किया था? तो 1953 ईस्वी में किया था। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे पर है। ये कहाँ है? पंजाब के सतलज नदी के किनारे। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों को का भी सब मिला है। यहाँ यानी जब मालिक की मृत्यु हो जाती थी, जब मालिक मर जाता था तो उसके साथ वो जो भी पालतू पशु को पालता था उनकी कब्र में उसका पालतू पशु को भी या बगल में गड्ढा करके दफना दिया जाता था। तो चलिए आ जाइए, फिर अगला शहर हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला शहर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बनवाली। अगला शहर का नाम है बनवाली। इसकी खोज कब हुआ था? 1974 ईस्वी में। और इसकी खुदाई जो किया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। ये कहाँ है? हरियाणा में है। और ये कौन सा नदी के समीप है? नजदीक में है रंगोई नदी। ये रंगोई नदी के समीप में है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं था, यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था नहीं था, जिसके कारण घरों में क्या मिला है? सोख्ता मिला है। घर में क्या मिला है? सोख्ता मिला है। यानी जितनी भी शहर देखे, शहर में यानी हड़प्पा सभ्यता की एक खासियत था, वहाँ नाली यानी जल निकासी की व्यवस्था हुआ करता था। जल निकासी की व्यवस्था हुआ करता था और जो भी नाली मिलता था वो सारी नाली ढका हुआ मिलता था। मगर बनवाली में जल निकासी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं था। जल निकासी की व्यवस्था नहीं था, जिसके अंदर घरों में ही क्या मिला है? सोख्ता मिला है। घरों में ही क्या मिला है? सोख्ता मिला है। घर में सोख्ता का तात्पर्य है घर के अंदर ऐसा गड्ढा बना दिया जाता था जिससे क्या हो जाए? पानी सोते क्या हो जाए? सोते खत्म हो जाए, सोते सूख जाए, सोते क्या हो जाए? सूख जाए। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यहाँ की सड़कें क्या थी? टेढ़ी मेढ़ी थी। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिला है। चक्रकार अंगूठियां मिला है, नाक व कान की बालियां मिला है, नाक व कान की बाली मिला है।
जो लड़कियों का सबसे फेवरेट हुआ करता है। ठीक है, यहाँ से मछली पकड़ने की कांटा मिला है, मिट्टी के बने खिलौने मिले हैं, ये सारे चीजें कहाँ मिला है? बनवाली में मिला है, बनवाली में मिला है। चलिए हम लोग फिर देखने वाले हैं कालीबंगा। किसके बारे में पढ़ेंगे? कालीबंगा, इसकी खोज हुआ था 1952 ईस्वी में। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिला है, अलंकृत ईंटें मिला है, अलंकृत ईंटें का मतलब नक्काशी किया हुआ ईंटें मिला है, चूड़ी मिला है, जोता हुआ खेत मिला है, जोता हुआ खेत और हल मिला है, यानी जमीन में ही क्या मिला है? हल मिला है। तो जमीन क्या कर रहा था? खेत को जोत रहा था। हवन कुंड मिला है, बेलनाकार मोहरे मिला है, तांबे की बैल की मूर्ति मिला है। ये कहाँ है? तो राजस्थान में सरस्वती नदी, यानी उसी को घग्गर नदी कहेंगे। नदी के किनारे में कौन सा जिला है? तो हनुमानगढ़ जिला है में स्थित है। इसकी खोज अलमानंद घोष के द्वारा किया गया था। यानी कालीबंगा की खोज कौन किया था? अलमानंद घोष ने किया था। अलमानंद घोष ने किया था। अलमानंद घोष ने किया था। कालीबंगा की खोज किसने किया था? अलमानंद घोष ने किया था। मगर इसकी खुदाई, यानी सबसे पहले अलमानंद घोष ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था कालीबंगा, और खुदाई कौन किया था? बीके थापर तथा बीबी लाल ने किया था। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं धौलीवीरा, फिर पढ़ेंगे सुटकोटता, फिर पढ़ेंगे लोथल, फिर पढ़ेंगे रंगपुर। तो वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट डे। पढ़ाई ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं और अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं तो हमारा संस्था 2 जगह चल रहा है, एक रैयापुर में, एक कुरुमहाट में। आप दोनों में से कहीं भी बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।